2024 में प्रयागराज में अर्धकुंभ लगा था। सरकार ने फिसलन का हवाला देकर संगम में स्नान पर रोक लगा दी थी। अंग्रेजी सरकार के इस फैसले का मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया। दोनों मदन मोहन मालवीय और ब्रिटिश सरकार इस मुद्दे पर आमने सामने हो गए। मदन मोहन मालवीय का कहना था कि धार्मिक रूप से स्नान तो संगम पर ही होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। मदन मोहन मालवीय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपने 200 लोगों के साथ जल सत्याग्रह पर बैठ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में लिखते हैं कि समय मैं इलाहाबाद नगर निगम का अध्यक्ष था। मैंने खबरों में पढ़ा कि मदन मोहन मालवीय और ब्रिटिश सरकार के बीच ठन गई है। खबरें पढ़ने के बाद मैं संगम के लिए निकल गया। वे लिखते हैं कि मेरा स्नान का कोई इरादा नहीं था और ऐसे अवसरों पर गंगा नहाकर पुण्य कमाने की मुझे कोई चाह नहीं थी। मेला पहुंचने पर मैंने देखा कि मालवीय जी जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जल सत्याग्रह कर रहे हैं। मैं भी जोश में आकर उनके सत्याग्रह दल में शामिल हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब में लिखते हैं कि जहां जल सत्याग्रह चल रहा था, उस मैदान में उस पार लकड़ियों का बड़ा सा घेरा बनाया गया था ताकि लोग संगम नहीं पहुंच सके। हम आगे बढ़े तो पुलिस ने मुझे रोका, हमारे हाथ से सीढ़ी छीन ली। पुलिस ने इस कार्रवाई के खिलाफ तो हम रेत पर ही बैठकर धरना देने लगे, लेकिन धूप बढ़ने के साथ मेरी परेशानी भी बढ़ रही थी। कुछ देर तक मैं बैठा, लेकिन मेरा धैर्य टूटने लगा। लेकिन दोनों तरफ पैदल और घुड़सवार पुलिस खड़ी थी। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से इस बीच घुड़सवार पुलिस को कुछ ऑर्डर दिया गया। मुझे लगा कि ये लोग हमें कुछ चल न दे, पीटना न शुरू कर दे। इस डर से मैंने सोचा क्यों नहीं घेरे के ऊपर ही फांद जाए। फिर क्या था, बिना कुछ सोचे समझे हमने ऐसा किया। मेरे साथ 20 आदमी चढ़ गए। कुछ लोगों ने उसकी बल्लियां भी निकाल ली। इससे रास्ता जैसा बन गया। धूप के कारण मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, सो मैंने गंगा में गोता लगा दिया। गर्मी से थोड़ी राहत मिली। इसके बाद स्नान करके निकला। बाहर में ये देखकर हैरान था कि मालवीय जी अभी भी सत्याग्रह पर बैठे हुए थे। मैं भी चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया। मालवीय जी बहुत भिन्नाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर में ही अचानक बिना किसी से कुछ कहे मालवीय जी उठे और पुलिस के बीच से निकलकर गंगा में कूद पड़े। इसके बाद तो पूरी भीड़ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए टूट पड़ी। हमें लग रहा था कि सरकार कुछ कार्रवाई करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।